Bismillahirrahmanirrahim. This is Usman Munir, your English teacher. My dear 8th class students, hope so you are fine. हमने इसकी ट्रांसलेशन शुरू की थी, तो आज आई एम स्टार्टिंग योर पैराग्राफ नंबर 5. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रिलेटिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसका पेपर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. सो लेट्स कम टू पैराग्राफ नंबर 5. और दिस इज द ट्रांसलेशन. पैराग्राफ नंबर 5. द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड. बीवी बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही. क्राइड एंड क्राइड, यू नो दिस इज क्राइड इज अ वर्ब. यहाँ पे वर्ब है बेटा. जब भी आप किसी सेंटेंस का टेंस पहचानना चाहें तो उसके वर्ब पे चले जाएं. अब देखो क्राइड, ये पास में चला गया. चिल्लाती रही, चीखती रही. शी वॉज फुल ऑफ सॉरो टू हियर दिस. शी वॉज फुल ऑफ सॉरो. अगेन पास्ट टेंस है ये बेटा. अब यहाँ पर टू हियर एक वर्ड आया हुआ है, टू हियर. सो लेट मी क्लियर योर सम ग्रामेटिकल पॉइंट्स, ताकि जब आप ग्लोसरी पे जाओ एंड यू मूव टू इट्स एक्सरसाइज, ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग यू पीपल बिलीव कि ये चीज़ें अगर आप सीखोगे तो इसके साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा. टू हियर यहाँ पर इन्फिनेटिव होगा. टू हियर इन्फिनेटिव. शी वॉज फुल ऑफ सॉरो. सॉरो का मतलब होता है दुख होना, गम गम गम. ये सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ. शी वॉज फुल ऑफ सॉरो टू हियर दिस. टू हियर का मतलब सुनना और इन्फिनेटिव हो गया. But at last, as the night wore on, she agreed to her husband's plan. But at last बच्चों, आखिरकार. As जैसे या जब कह सकते हैं आप. wore on होती गई, हो गई. रात होती गई. As the night wore on, मगर आखिरकार जब आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती गई या रात होती गई, आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती गई, रात होती गई. she agreed to her husband's plan. अब agreed यहाँ पे वर्ब है, ये फिर पास्ट है. she agreed, वो रजामंद हो गई. she agreed to her husband's plan. अब हस्बैंड के ऊपर देखें बेटा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, तो इसका मतलब है पोजेशन. her husband's plan, अपने खामद का मंसूबा. देखो ना, का आ गया, खामद का मंसूबा. शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान, तो वो अपने खामद के मंसूबे से रजामंद हो गई, राजी हो गई. बट एट लास्ट एज द नाइट वोर ऑन, लेकिन मगर आखिरकार जब रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती चली गई, तो वो शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान, वो अपने खामद के मंसूबे से रजामंद हो गई. आफ्टर ऑल शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर. आफ्टर ऑल, बहरहाल, आखिरकार. बहरहाल कह सकते हैं आप, बहरहाल. कुड यहाँ पर यू नो कैन वर्ब हुआ तो कैन से बन गया. कुड फिर पास में चला गया. सकती थी. सी का मतलब देखना. अगेन चिल्ड्रन का मतलब बच्चे. डाई का मतलब मरते हुए. डाई का मतलब मरते हुए. डाइड और डाइड, दिस इज वर्ब. हंगर का मतलब भूख. नाउ कम टू इट्स ट्रांसलेशन. आफ्टर ऑल शी कुडंट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर. बहरहाल वो अपने बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकती थी. शी वेस्ट. She thought and thought, but no other plan came to her mind. She thought and thought. Thought का मतलब think से बन गया ना. Thought, think है, think से बन गया thought. उसने सोचा. Thought का मतलब सोचा. Thought and thought, सोचा और सोचा. But no other plan came to his mind. केम कम से बन गया. केम यहाँ पर फिर सेकंड फॉर्म है. आना, आया. इसका मतलब हो गया आया. केम टू हिज माइंड. माइंड का मतलब जहन. उसने बार बार सोचा. शी थॉट एंड थॉट. उसने बार बार सोचा.
बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन उसके जहन में कोई दूसरी तजवीज़, कोई दूसरा मंसूबा नहीं आया। प्लान दिस इज़ अ नाउन और इसका मतलब है तजवीज़, ये इसका मतलब है मंसूबा। शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। शी विश्ड, विश का मतलब ख्वाहिश थी, ये पास में चला गया इसलिए ख्वाहिश थी। शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। इंस्टेड का मतलब होता है बेटा की बजाय, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। उसने ख्वाहिश की कि काश उसके 7 की बजाय 3 बच्चे हों। शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। उसने ख्वाहिश की कि उसके काश उसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते। शी कुड हैव बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली। अब यहाँ पे देखें फिर फेड वेल फीड से बन गया फेड। शी कुड हैव बीन फेड वेल, फेड में खिलाना पिलाना पालना। एंड ब्रॉट अप का मतलब परवरिश करना, ब्रॉट अप का मतलब परवरिश करना। और नाइसली दिस इज़ एन एडवर्ब, उम्दगी से, नाइसली का मतलब उम्दगी से। और वो इनको अच्छी तरह खिला पिला सकती और आला तरीके से, अच्छे तरीके से उनकी नशो नुमा करती। शी कुड हैव बीन फेड वेल, ताकि वो उन्हें अच्छे तरीके से खिला पिला सकती। एंड ब्रॉट अप मैंने बताया ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रॉट अप, ब्रिंग अप से ब्रॉट अप बन गया, पास में चला गया। ब्रॉट अप नाइसली, और उनकी अच्छे तरीके से, ब्रॉट अप का मतलब परवरिश करना, और उनकी नाइसली यहाँ पर एडवर्ब हुआ, सो उनकी अच्छे तरीके से परवरिश या नशो नुमा करती। That was your paragraph number 5 my dear children. आई होप सो कि मैंने इसके आपके मीनिंग्स उर्दू में, इंग्लिश में, सब में क्लियर किए हैं। करना आपने क्या है, आपने इसको यू हैव टू राइट ऑल इट्स उर्दू ट्रांसलेशन ऑन रजिस्टर्स एंड मीनिंग्स एज वेल। सो एज सुन एज वी रीच इट्स ग्लोसरी, जब भी हम इसकी ग्लोसरी के पहुँचेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। होप सो यू विल डू दिस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। 6 मिनट की बनी।